गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अभ्योजन पक्ष के प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 27/1/2012 को शाम करीब 5 बजे गांव में आरोपी रामरतन और प्रेमलाल ने हेम प्रकाश दीवान के साथ मिलकर, जो उस समय नाबालिग था, 6 वर्ष की मनीषा यादव का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया तथा पश्चातवर्ती चरण के परिणाम में मनीषा यादव की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद अपराध को छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने शव को एक परित्यक्त कार में फेंक दिया, जो एक हेम प्रकाश की बाड़ी में खड़ी थी, तथा साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। पूर्व में जीतू यादव नामक व्यक्ति द्वारा बागबाहरा के पुलिस स्टेशन में दिनांक 29/1/2012 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी बेटी, जो गांव में घर के खुले परिसर में खेल रही थी, वह 27/1/2012 से गायब थी। प्रारंभ में उन्होंने यह सोचकर लड़की की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया कि लड़की कहीं पास में खेल रही होगी, परंतु जब देर रात तक लड़की नहीं लौटी तो परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पिता ने अपने मोबाइल से उसके मित्रों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल भी गुम हो गया था तथा उनके चोरी हुए मोबाइल नंबर 8959012406 से 28/1/2012 पर उनके पिता बांधन अर्थात लड़की के दादा को कॉल आया और 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। उन्हें यह भी धमकी दी गई कि वे इस मामले की सूचना पुलिस को न दें। इसके बाद 29/1/2012 को एक रिपोर्ट दर्ज की गई तथा इसके परिणामस्वरूप बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान हेम प्रकाश, रामरतन और प्रेमलाल को अभिरक्षा में ले लिया गया और उनका मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि उन्होंने बच्ची मनीषा का अपहरण कर लिया था। यह पता चला कि बच्ची को मारने से पहले उसके हाथ और मुंह को बांध दिया गया था और उसे एक जीर्ण शीर्ण घर (कांधर) में रखा गया था। इसके बाद जब
परिवार के सदस्यों ने खोज शुरू की तो उन्होंने नायलॉन की डोर से बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को एक परित्यक्त कार में छिपा दिया, जो एक उदय राम दीवान की बाड़ी में खड़ी हुई थी। मेमोरेंडम कथन के आधार पर गले में नायलॉन की डोर के साथ शव बरामद किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद मोबाइल और सिम भी बरामद किए गए और विवेचना के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासुमंद के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क 302, 201, 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। अभियुक्तों में से एक हेम प्रकाश उर्फ बबलू नाबालिग होने के कारण उसका विचारण किशोर न्यायालय महासमुंद के समक्ष चलाया गया था और 2 अपीलार्थियों अभियुक्तों के लिए प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया था। स्टॉप।